अब ये जानते हैं कि ये पंचशील है क्या। तो रेकी साधक को इन 5 सिद्धांतों को नित्य प्रातःकाल उठते ही दोहराना, उन्हें अनुभव करना तथा अपने वास्तविक व्यवहार में लाना चाहिए। इससे सदैव शांत, संतुलित तथा प्रसन्नता से रहा जा सकता है। जो व्यक्ति शांत, संतुलित तथा प्रसन्न रहता है, उस व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में विकास होता जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भी भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ आदि अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण बनता है। स्वस्थ, प्रसन्न तथा सुखी रहने के लिए आवश्यक है व्यक्ति इन हानिकारक विचारों के उत्पन्न होते ही उन्हें त्याग दे। इसलिए रेकी साधना करने वालों के लिए बहुत जरूरी है कि इन पंचशीलों का पूर्ण रूप से पालन करें। तो इसमें पहला आता है, मैं आज पूरे दिन क्रोध नहीं करूंगा। कहावत है कि क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है और समाप्ति पश्चाताप पर। तो अपनी इस विनाशकारी आदत पर और भावना पर आपको नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुस्से में अपने परिजनों को ऐसी बात कह जाते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध करने से आप अपनी शारीरिक और मानसिक और आर्थिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की हानियां करते हैं। और ये भी आश्चर्य की बात है कि आप फिर क्रोध करते हैं। अच्छा हो कि आप एक बार एकांत में बैठकर उन हानियों को लिख डालें जो आपके क्रोध के कारण हुई। सप्ताह में एक बार ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। इससे आपकी क्रोध करने की आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। गुस्सा आते ही एक ठंडा गिलास पानी पिएं और 5 मिनट के लिए एकांत में चले जाएं। गुस्सा करने से आज तक कोई समस्या हल नहीं हुई है। गुस्सा इंसान की बुद्धि का नाश कर देता है। गुस्से से समस्याएं कम होने के बजाय बिगड़ती हैं और बाद में पछतावा होता है। जिन परिस्थितियों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उन्हें हंसते हंसते स्वीकार कीजिए। दूसरे के द्वारा आपका अपमान करना आपको जलाना कुढ़ाना है। आप दूसरे के शिकार न बने। क्रोध आने पर श्वास गहरी और धीमी गति से लेना शुरू कर दें। 50 से 1 तक की उल्टी गिनती मन ही मन बोलना शुरू करें और निश्चय कर लें कि ये गिनती जब तक पूरी नहीं होती आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, ना कोई हरकत करेंगे। अगर आपको नाराज करने और क्रोध दिलाने की परिस्थितियां फिर भी बराबर बनी रहती हैं, तो उस वातावरण, उस स्थान से थोड़े समय के लिए बाहर चले जाएं। दूसरों की बात सुनिए, उनकी भावनाओं की कदर करना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण है क्षमा करना सीखें, भूलना सीखें। इसके बिना आप क्षमा करना नहीं सीख पाएंगे। दूसरा सिद्धांत है, मैं आज कोई भय या चिंता नहीं करूंगा। तो चिंता को चिता से बढ़कर बताया गया है। चिता की अग्नि तो मृत शरीर को ही जलाती है, जबकि चिंता आपके जीवित तन मन को भी जलाती है। बीते हुए वो कल की यादें, आने वाले कल की बुरी कल्पनाएं सोच सोच कर हम अपने वर्तमान को बर्बाद कर लेते हैं। अपने काल्पनिक भय और चिंता से जितने लोग बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उतने अन्य कारणों से नहीं। अतः निश्चय करिए कि आज मैं किसी भी प्रकार के भय या चिंता के कुचक्र में नहीं पड़ूंगा। किसी भी बात की चिंता आपको सता रही हो, तरह तरह की आशंकाएं आपकी नींद हराम कर रही हो, शांत होकर सारी समस्याएं लिख डालिए। वास्तव में भय के कारण ही चिंता होती है, तो
सबसे पहले उसे भली प्रकार जानिए। स्वयं से पूछिए कि आप किस बात या विषय को लेकर भय या चिंता कर रहे हैं। आपको जो भी समस्या है लिख डालिए। उसके संबंध में सभी जरूरी तथ्य इकट्ठा करिए। अपनी समस्याओं को अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लें और उन सभी समस्याओं के सभी उनको लिख डालें। चिंता का कारण लिखें। 80% तक ये आशंकाएं होती हैं जिन्हें हमारा काल्पनिक मन बढ़ा चढ़ाकर बताता है। दुनिया की हर समस्या अपने साथ इसका निदान लिए होती है। क्षमा करना और भूलना सीखिए। गलतियां सभी से हो सकती हैं। किसी की कहीं छोटी सी बात को लेकर या गुस्से में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की इजाज़त न दें। आपको अभी और भी बहुत महत्वपूर्ण काम करने हैं। और भी मंजिलें हैं जिन्हें आप। दूसरा सिद्धांत है, मैं आज कोई भय या चिंता नहीं करूँगा। तो चिंता को चिता से बढ़कर बताया गया है। चिता की अग्नि तो मृत शरीर को ही जलाती है, जबकि चिंता आपके जीवित तन मन को भी जलाती है। बीते हुए कल की यादें, आने वाले कल की बुरी कल्पनाएं सोच सोच कर हम अपने वर्तमान को बर्बाद कर लेते हैं। अपने काल्पनिक भय और चिंता से जितने लोग बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उतने अन्य कारणों से नहीं। अतः निश्चय करिए कि आज मैं किसी भी प्रकार के भय या चिंता के कुचक्र में नहीं पड़ूंगा। किसी भी बात की चिंता आपको सता रही हो, तरह तरह की आशंकाएं आपकी नींद हराम कर रही हों, शांत होकर सारी समस्याएं लिख डालिए। वास्तव में भय के कारण ही चिंता होती है। तो सबसे पहले उसे भली प्रकार जानिए। स्वयं से पूछिए कि आप किस बात या विषय को लेकर भय या चिंता कर रहे हैं। आपको जो भी समस्या है लिख डालिए। उसके संबंध में सभी जरूरी तथ्य इकट्ठा करिए। अपनी समस्याओं को अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लें और उन सभी समस्याओं के सभी उनको लिख डालें। चिंता का कारण लिखें। 80% तक ये आशंकाएं होती हैं जिन्हें हमारा काल्पनिक मन बढ़ा चढ़ाकर बताता है। दुनिया की हर समस्या अपने साथ इसका निदान लिए होती है। क्षमा करना और भूलना सीखिए। गलतियां सभी से हो सकती हैं। किसी की कहीं छोटी सी बात को लेकर या गुस्से में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की इजाज़त न दें। आपको अभी और भी बहुत महत्वपूर्ण काम करने हैं। और भी मंजिलें हैं जिन्हें आपको पाना। अतः अपने सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य के लिए 90% तक आप स्वयं जिम्मेदार हो, क्योंकि अभी यदि आप चाहें तो अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। अतः रैकी के तीसरे शील या सिद्धांत अपने दिल में बसा लें। जिंदगी की राह में सुख मिले या दुख, सदैव प्रसन्न रहूँगा। आभार तथा प्रसन्नतापूर्वक मानसिक स्थिति पाने के लिए आवश्यक है कि परमात्मा ने हमें जो दिया है उसके प्रति कृतज्ञता अनुभव करें। चौथा शील है, मैं आज अपनी जीविका परिश्रम तथा ईमानदारी से कमाऊंगा। तो आप जब भी सुखी तथा सफल लोगों के जीवन का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वो अपनी जीविका परिश्रम तथा ईमानदारी से अर्जित करते थे। बेईमानी, मिलावट, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से कमाया गया धन व्यक्ति तथा उसके परिवार का सर्वनाश कर देता है। ऐसे व्यक्ति को या तो कोई रोग अथवा बुरी आदत लग जाती है या उसके किसी परिवार के किसी सदस्य को। मनुष्य अपनी बेईमानी के कारण सदैव
अपराध की भावना से पीड़ित रहता है। अनैतिक तरीकों से कमाया धन अनेक प्रकार के घातक नशों, हानिकारक आदतों आदि को जन्म देता है। यदि वह गैर कानूनी है तो किसी न किसी दिन ऐसा व्यक्ति कानून के शिकंजे में फंसकर अपनी करनी का फल अवश्य भोगता है। तो ईमानदारी से रैकी नियम का पालन कीजिए। रैकी आपके लिए पूरी तरह मददगार साबित होगी। आपके जीवन में हर मोड़ पर यह साथ देगी। तो प्रण लें कि मैं अपनी जीविका परिश्रम तथा ईमानदारी से कमाऊंगा। अब पांचवा शील आता है, केवल आज के दिन के लिए मैं हर एक जीवित प्राणी पर दया करूंगा। तो अपने माता पिता तथा बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, सभी व्यक्तियों और जीवों से निस्वार्थ प्रेम करना रैकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मूल भाव यह है कि सभी में परमात्मा की ब्रह्मांडीय जीवंत ऊर्जा का निवास है। अतः हमें सभी के प्रति आदर तथा प्रेम का भाव रखना चाहिए। इसलिए तो कहा है कि सच्चा प्रेम ही परमात्मा है। रैकी स्पर्श इसी प्रेम की परम ऊर्जा का स्पर्श है। तो रैकी का ध्यान एवं प्रार्थना परमपिता परमात्मा की इसी महानतम शक्ति प्रेम को पाने की हार्दिक प्रकार है। जब किसी रोग को दूर करने में हम हर प्रकार की दवा बेकार साबित हो जाती है, तब परमात्मा से प्रार्थना करने और रोगी के शरीर का प्रेम पूर्ण स्पर्श करने से उसे पूरा स्वास्थ्य लाभ होता है। अतः रैकी साधक के लिए आवश्यक है कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखे, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के प्रति भी उतना ही प्यार रखे। तो सब में उसी ईश्वरीय शक्ति का दर्शन करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिद्धू। आज हम जानेंगे रैकी हीलिंग के 5 सिद्धांत क्या हैं। रैकी एक आध्यात्मिक स्पर्श चिकित्सा 5 सिद्धांतों पर आधारित है। इसे रैकी के पंचशील कहना ठीक है। अब ये जानते हैं कि ये पंचशील है क्या। तो रैकी साधक को इन 5 सिद्धांतों को नित्य प्रातः काल उठते ही दोहराना, उन्हें अनुभव करना तथा अपने वास्तविक व्यवहार में लाना चाहिए। इससे सदैव शांत, संतुलित तथा प्रसन्नता से रहा जा सकता है। जो व्यक्ति शांत, संतुलित तथा प्रसन्न रहता है, उस व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में विकास होता जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भी भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ आदि अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण बनता है। स्वस्थ, प्रसन्न तथा सुखी रहने के लिए आवश्यक है व्यक्ति इन हानिकारक विचारों के उत्पन्न होते ही उन्हें त्याग दे। इसलिए रैकी साधना करने वालों के लिए बहुत जरूरी है कि इन पंचशीलों का
पूर्ण रूप से पालन करे। तो इसमें पहला आता है, मैं आज पूरे दिन क्रोध नहीं करूंगा। कहावत है कि क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है और समाप्ति पश्चाताप पर। तो अपनी इस विनाशकारी आदत पर और भावना पर आपको नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुस्से में अपने परिजनों को ऐसी बात कह जाते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध करने से आप अपनी शारीरिक और मानसिक और आर्थिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की हानियां करते हैं। और ये भी आश्चर्य की बात है कि आप फिर क्रोध करते हैं। अच्छा हो कि आप एक बार एकांत में बैठकर उन हानियों को लिख डालें जो आपके क्रोध के कारण हुई। सप्ताह में एक बार ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। इससे आपकी क्रोध करने की आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। गुस्सा आते ही एक ठंडा गिलास पानी पिएं और 5 मिनट के लिए एकांत में चले जाएं। गुस्सा करने से आज तक कोई समस्या हल नहीं हुई है। गुस्सा इंसान की बुद्धि का नाश कर देता है। गुस्से से समस्याएं कम होने के बजाय बिगड़ती हैं और बाद में पछतावा होता है। जिन परिस्थितियों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते उन्हें हंसते हंसते स्वीकार कीजिए। दूसरे के द्वारा आपका अपमान करना आपको जलाना कुढ़ाना है। आप दूसरे के शिकार न बने। क्रोध आने पर श्वास गहरी और धीमी गति से लेना शुरू कर दें। 50 से 1 तक की उल्टी गिनती मन ही मन बोलना शुरू करें और निश्चय कर लें कि ये गिनती जब तक पूरी नहीं होती आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, ना कोई हरकत करेंगे। अगर आपको नाराज करने और क्रोध दिलाने की परिस्थितियां फिर भी बराबर बनी रहती हैं तो उस वातावरण, उस स्थान से थोड़े समय के लिए बाहर चले जाएं। दूसरों की बात सुनिए, उनकी भावनाओं की कद्र करना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण है क्षमा करना सीखें, भूलना सीखें। इसके बिना आप क्षमा करना नहीं सीख पाएंगे। दूसरा सिद्धांत है, मैं आज कोई भय या चिंता नहीं करूंगा। तो चिंता को चिता से बढ़कर बताया गया है।
चिता की अग्नि तो मृत शरीर को ही जलाती है, जबकि चिंता आपके जीवित तन मन को भी जलाती है। बीते हुए वो कल की यादें, आने वाले कल की बुरी कल्पनाएं, सोच सोच कर हम अपने वर्तमान को बर्बाद कर लेते हैं। अपने काल्पनिक भय और चिंता से जितने लोग बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उतने अन्य कारणों से नहीं। अतः निश्चय करिए कि आज मैं किसी भी प्रकार के भय या चिंता के कुचक्र में नहीं पड़ूंगा। किसी भी बात की चिंता आपको सता रही हो, तरह तरह की आशंकाएं आपकी नींद हराम कर रही हो, शांत होकर सारी समस्याएं लिख डालिए। वास्तव में भय के कारण ही चिंता होती है, तो सबसे पहले उसे भली प्रकार जानिए। स्वयं से पूछिए कि आप किस बात या विषय को लेकर भय या चिंता कर रहे हैं। आपको जो भी समस्या लिख डालिए, उसके संबंध में सभी जरूरी तथ्य इकट्ठा करिए। अपनी समस्याओं को अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लें और उन सभी समस्याओं के सभी उनको लिख डालें। चिंता का कारण लिखें। 80% तक ये आशंकाएं होती हैं जिन्हें हमारा काल्पनिक मन बड़ा चढ़ाकर बताता है। दुनिया की हर समस्या अपने साथ इसका निदान लिए होती है। क्षमा करना और भूलना सीखिए। गलतियां सभी से हो सकती हैं। किसी की कहीं छोटी सी बात को लेकर या गुस्से में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत न दें। आपको अभी और भी बहुत महत्वपूर्ण काम करने हैं। और भी मंजिलें हैं जिन्हें आप। दूसरा सिद्धांत है, मैं आज कोई भय या चिंता नहीं करूंगा। तो चिंता को चिता से बढ़कर बताया गया है। चिता की अग्नि तो मृत शरीर को ही जलाती है, जबकि चिंता आपके जीवित तन मन को भी जलाती है। बीते हुए वो कल की यादें, आने वाले कल की बुरी कल्पनाएं, सोच सोच कर हम अपने वर्तमान को बर्बाद कर लेते हैं। अपने काल्पनिक भय और चिंता से जितने लोग बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उतने अन्य कारणों से नहीं। अतः निश्चय करिए कि आज मैं किसी भी प्रकार के भय या चिंता के कुचक्र में नहीं पड़ूंगा।
किसी भी बात की चिंता आपको सता रही हो, तरह तरह की आशंकाएं आपकी नींद हराम कर रही हों, शांत होकर सारी समस्याएं लिख डालिए। वास्तव में भय के कारण ही चिंता होती है, तो सबसे पहले उसे भली प्रकार जानिए। स्वयं से पूछिए कि आप किस बात या विषय को लेकर भय या चिंता कर रहे हैं। आपको जो भी समस्या लिख डालिए, उसके संबंध में सभी जरूरी तथ्य इकट्ठा करिए। अपनी समस्याओं को अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लें और उन सभी समस्याओं के सभी उनको लिख डालें। चिंता का कारण लिखें। 80% तक ये आशंकाएं होती हैं जिन्हें हमारा काल्पनिक मन बड़ा चढ़ाकर बताता है। दुनिया की हर समस्या अपने साथ इसका निदान लिए होती है। क्षमा करना और भूलना सीखिए। गलतियां सभी से हो सकती हैं। किसी की कहीं छोटी सी बात को लेकर या गुस्से में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत न दें। आपको अभी और भी बहुत महत्वपूर्ण काम करने हैं, और भी मंजिलें हैं जिन्हें आपको पाना। अतः अपने सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य के लिए 90% तक आप स्वयं जिम्मेदार हो, क्योंकि अभी यदि आप चाहें तो अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। अतः रेकी के तीसरे शील या सिद्धांत अपने दिल में बसा लें। जिंदगी की राह में सुख मिले या दुख, सदैव प्रसन्न रहूंगा। आभार तथा प्रसन्नता पूर्वक मानसिक स्थिति पाने के लिए आवश्यक है कि परमात्मा ने हमें जो दिया है उसके प्रति कृतज्ञता अनुभव करें। चौथा शील है, मैं आज अपनी जीविका परिश्रम तथा ईमानदारी से कमाऊंगा। तो आप जब भी सुखी तथा सफल लोगों के जीवन का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वो अपनी जीविका परिश्रम तथा ईमानदारी से अर्जित करते थे। बेईमानी, मिलावट, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से कमाया गया धन